और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे राजनीति की, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के आने का अब सिलसिला जारी हो गया है। बता दें कि पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ में बैठक भी करेंगे। इसके अलावा 5 और 6 जुलाई को अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की वापसी के लिए चुनावी रणनीति भी बनाएंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 और 6 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। और पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा, जहां वे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम जो भी दिग्गज नेता हैं उनके साथ में बैठक करेंगे और सभी मंत्री कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी उनके साथ में बनाएंगे, जीत का मंत्र उन्हें देंगे। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वापस कैसे लेकर आया जाए, यानी कि सत्ता में छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी वापस कैसे आए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहेगा। 5 और 6 जुलाई को अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, तो वहीं 7 जुलाई को बता दें कि 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और मेमू ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 और 6 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता दामिनी जुड़ चुकी हैं। दामिनी, 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर और वहां से रायपुर से नवा रायपुर के लिए जो मेमू ट्रेन शुरू हो रही है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 और 6 जुलाई को छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं और तमाम तरह के यहाँ पर पार्टियों से वो चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाएंगे। तो कितना अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है? देखिए, आपको मैं बता दूं, चुनावी वर्ष है, साल के अंत में चुनाव होने हैं और ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता है वो काफ़ी ज़्यादा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। चाहे वो हम किसी भी की नेता की बात करें, चाहे मंत्री की बात करें। आपको मैं बता दूं, बीते दिनों भी जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। अलग अलग मंत्री जो थे वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और ठीक अभी अमित शाह कुछ दिनों पहले भी बस्तर के दौरे पर आए थे, जिसके बाद ये उनका दूसरा दौरा माना जा रहा है, जहाँ पर वो फिर एक बार राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। जहाँ पे खास बात यह है कि वह बीजेपी के कई दिग्गजों के साथ बैठक करने वाले हैं, क्योंकि 7 तारीख को पीएम मोदी का दौरा राजधानी रायपुर में रहने वाला है, छत्तीसगढ़ में रहने वाला है, जिसे लेके खास तैयारियां जो है बीजेपी के द्वारा जो है लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में ठीक 2 दिन पहले अमित शाह का आना मतलब बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों से यह भी खबर है कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उनके में आपस में ही तालमेल जो है वो नहीं देखा जा रहा है। संगठन में ही कहीं ना कहीं कमजोर जो है वो साबित हो रही है और कमजोरी को दूर करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए अमित शाह का ये दौरा जो है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जहां पे वो 5 और 6 तारीख को राजधानी रायपुर में दौरे पे रहेंगे, जहां पे वो बीजेपी के कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके साथ वो बैठक करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे में भी वह रुकने का हो सकता है, तो उनका कुछ आने वाले समय में रूट मैप और कैसे क्या कुछ रहेंगे, पूरे प्लान चार्ट जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो सुबह 9:30 से 11 बजे के आसपास जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और राजधानी रायपुर में अलग अलग जो दिग्गज है उनसे मुलाकात करेंगे। बीजेपी के जो दिग्गज है वो उनका स्वागत करेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लगातार छत्तीसगढ़ में अपना वर्चस्व फिर से बनाने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। लगातार अलग अलग प्रयास जो है उनके द्वारा किया जा रहा है और इसी कड़ी में अलग अलग केंद्रीय नेतृत्व के आने का आगमन जो है वो छत्तीसगढ़ में जारी है। पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां पे कई सौगातें जो है वो छत्तीसगढ़ में देने के लिए विपक्षी दल ने जो है वो तंज कसा है, जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति जो एक तरह से अभी तक मांग रखी गई है, नीति आयोग की बैठक में जो मांग रखी गई है वह सब जो है वो पूरी कर दे तो अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं अलग अलग उनके आने के मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो अमित शाह की टीम आई हुई थी उन्होंने यह रिपोर्ट हो सकता है तो दिया हो, जिसमें साफ तौर पे ये सूत्रों के हवाले से ये भी बात कही जा रही है कि संगठन के बीच में ही कहीं ना कहीं खटपट चल रही है। तो इन खटपटों को दूर करने के लिए अमित शाह व केंद्रीय नेतृत्व का दौरा जो है वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है और कहीं ना कहीं इस साल का चुनाव जो है वो बेहद ही माना जा रहा है, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों में से अधिकतम सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में है और ऐसे में
कहीं छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अगर वापसी नहीं कर पाती है तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो एक तरह से आने वाले समय में जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं उनका जो एक तरह से बिल्कुल दामिनी, देखिए चूंकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के इतिहास की तो देखिए 15 साल से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा था, बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ के रखा था, लेकिन 2018 के चुनाव के बाद ऐसा हेरफेर हुआ कि एकदम से बीजेपी सत्ता से बाहर चली गई और अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकदम पूरे दमखम के साथ में और कांग्रेस का दबदबा हो गया है। ये भी एक वजह है जो हम अभी तक देख पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पर अगर हम नजर डालें तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ में दौरे हो रहे हैं, सभी कोई बूथ को अपना बूथ कार्यक्रम को लेकर कोई अपनी रणनीति बना रहा है, कोई कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है। इस तरह के तमाम जो कार्यक्रम हैं बीजेपी के द्वारा हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं, जेपी नड्डा कर चुके हैं, अमित शाह भी इससे पहले छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और अब एक बार फिर से अमित शाह छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। इसके बाद में 7 तारीख को पीएम मोदी खुद यहां पर आएंगे और एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक डर या कह सकते हैं बौखलाहट यहां पर देखी गई है, क्योंकि 15 साल जब बीजेपी सत्ता में रही उसके बाद में ऐसा हेरफेर हुआ कि एकदम से वो सत्ता से बाहर चली गई। हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि 15 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल था उसमें काफ़ी विकास के काम जो है वो बीजेपी के द्वारा किया गया है, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं वो यही बातें कहते हैं कि हमारे द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो 4 सालों में नहीं किया गया है। 4 साल में भ्रष्टाचार की सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियाँ जो है वो आपस में भिड़ती नजर आ रही है। चुनाव से पहले ही दोनों ही पार्टियाँ बूथ स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम करके बूथ स्तर को मजबूत करने का प्रयास करिए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अलग अलग बूथों में लगातार कांग्रेस का सम्मेलन है वो जारी है, कार्यक्रम जारी है, अलग अलग मंत्रियों का जो दौरा है वो जारी है। बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए लगातार अलग अलग रणनीतियां जो है वो तैयार की जा रही है। ठीक उसी प्रकार से बीजेपी जो है वह भी लगातार इसी प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, चाहे वो एक तरह से खोलबो गौठान पोल वाला जो कार्यक्रम उनके द्वारा खोला गया था जिसमें जमीनी स्तर पर जो जनता है वो जा सके, जनता के बीच में वो जा सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाह रही है जिससे वह बीजेपी के बीच में ना जा सके और माफ कीजिएगा जनता के बीच में ना जा सके और जनता के बीच में अपनी बातें जो है वो ना रख सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो जनता के बीच में अब नहीं जाएगी तो आने वाले समय में जनता जो है उन्हें नकार देगी। इस बात बिल्कुल आपने सही कहा दामिनी कि बीजेपी इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो गलतियां उन्होंने पहले दोहराई थी वो गलतियां फिर से दोहराई जाए और यही वजह है कि जनता के बीच में तमाम वो केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं और बीजेपी की जितनी भी 15 साल में जो योजनाएं थी वो सभी जाकर बता रहे हैं। और बीजेपी का ये भी कहना है कि 4 साल में कांग्रेस ने यहां पर सिर्फ घोटाले किए हैं, कोई विकास नहीं किया। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।